कर्म करता है तब भी संसार अक्सर उसकी अच्छाइयों को नहीं देखता। लोग आपकी बुराइयों को याद रखते हैं। इसलिए गीता सिखाती है कि लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कर्तव्य से विचलित मत हो, क्योंकि मौन और धैर्य के साथ किया गया कर्म ही आत्मा को ऊंचाई देता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि चिंता और कर्म के बीच संतुलन आवश्यक है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी नहीं होनी चाहिए कि वही काम बिगड़ जाए। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और चिंता स्वयं दूर हो जाती है। कि जो भक्त श्रद्धा के साथ एक चित्त होकर उनका स्मरण और पूजन करता है, उसके योग क्षेम का उत्तरदायित्व वे स्वयं ले लेते हैं। पर जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार आते रहते हैं। इसलिए भक्ति भय नहीं बल्कि विश्वास का मार्ग है। समय जब न्याय करता है तब उसे किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती। गीता ये भी बताती है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। पूरी कायनात भी यदि उसे छीनने का प्रयास करे तो भी वो आप तक पहुंचेगा। इसलिए अधीरता और भय का त्याग करो। इस भाग का सार यही है कि धैर्य, करुणा और आत्मसंयम यही मनुष्य को भीतर से अडिग बनाते हैं, चिंता से मुक्त हो जाती है। गीता का ये प्रथम सार हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे लोग आपकी अच्छाइयों को न देखें, चाहे वे केवल बुराइयां याद रखें, फिर भी अपने कर्म से विचलित मत होइए, क्योंकि मौन, संयम और कर्तव्य निष्ठा ही मनुष्य को भीतर से महान बनाती है। गीता का अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश मन के स्वभाव समझाने के लिए है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि ये शरीर नाशवान है, पर शरीर में निवास करने वाला कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा पुराने शरीर को उसी प्रकार त्याग देती है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है। इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करना अज्ञान से उत्पन्न होता है। जो इस सत्य को जान लेता है उसका भय स्वतः समाप्त हो जाता है। गीता ये सिखाती है कि मनुष्य जिस वस्तु पर लगातार चिंतन करता है वही उसका स्वरूप बन जाती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वही मन शत्रु के समान कार्य करता है, पर जो अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में कर लेते हैं उन्होंने पहले ही शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी सब समान हो जाते हैं। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ उसी दिशा में निरंतर चिंतन करे। इच्छा शक्ति के माध्यम से मनुष्य स्वयं को नई आकृति दे सकता है, पर अपनी ही इच्छा से स्वयं का अपमान करना सबसे बड़ा पतन है। इसलिए अपने मन को दिशा देना आवश्यक है, क्योंकि इच्छा ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। गीता ये समझाती है कि जीवन में विपत्ति आने पर धैर्य रखना, वैभव मिलने पर दया बनाए रखना और संकट में सहनशील रहना यही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। संसार में परेशानी देने वाली शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो ईश्वर की कृपा से कभी बड़ी नहीं हो सकती। जो साफ नियत से मांगता है उसे ईश्वर नसीब से भी अधिक देता है। जब जीवन में आशाएं टूटने लगे और कोई मार्ग दिखाई न दे, तब गीता की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गीता ये विश्वास देती है, चित कराता है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस संसार में जो कुछ भी आज हमारे पास है वो हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, और जो हम आज कर रहे हैं वही हमारा भविष्य रच रहा है। इसलिए भाग्य को दोष देना स्वयं को धोखा देना है, क्योंकि हर मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। गीता स्पष्ट करती है वह शांति प्राप्त करता है। 5वें अध्याय का सार यही है कि कर्म करते हुए भी आसक्ति का त्याग ही सच्चा संन्यास है और वही मोक्ष का सरल मार्ग है। श्रीमद् भागवत गीता 6ठा अध्याय ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मन के नियंत्रण और ध्यान की विधि समझाते हैं। भगवान बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो कर्म करता हुआ भी फल का त्याग करता है। भगवान कहते हैं कि जिसने कर्म का फल त्याग दिया वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि त्याग या कर्म त्याग से कोई योगी नहीं बनता। भगवान बताते हैं कि योग का अभ्यास एकांत स्थान पर करना चाहिए। आसन न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो, उस पर कुशा मृगचर्म या वस्त्र बिछाकर बैठना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर मन को एकाग्र करना चाहिए।
भगवान कहते हैं कि योग न तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, और विषयों से विरक्ति से मन स्थिर होता है। भगवान योगी की स्थिति बताते हैं। ऐसा योगी आत्मा में स्थित होकर परम आनंद का अनुभव करता है। उसे न दुख विचलित करता है और न सुख में वह लिप्त होता है। अर्जुन पूछते हैं कि जो योग के मार्ग पर चलकर भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, उसका क्या होता है? भगवान आश्वासन देते हैं कि उसका कभी विनाश नहीं होता। वह पुण्य कर्मों के फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों में जाता है और फिर योगियों के कुल में जन्म लेकर अपनी साधना पूर्ण करता है। अव्यक्त की उपासना कठिन है। भगवान आश्वासन देते हैं कि जो लोग अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके अनन्य भक्ति करते हैं, मैं उन्हें शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता हूं। भगवान भक्ति के क्रमिक मार्ग बताते हैं। यदि मन स्थिर न हो तो अभ्यास करो, अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करो, यदि वह भी कठिन हो तो कर्म फल का त्याग करो, इससे शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय में भगवान अपने प्रिय भक्त के गुण बताते हैं। ऐसा भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखता है, अहंकार और ममता से रहित होता है, सुख दुख में समान रहता है, क्षमाशील और संतुष्ट होता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त न किसी को कष्ट देता है और न किसी से कष्टित होता है, जो भय और उद्वेग से मुक्त रहता है, वह मुझे प्रिय है। जो भक्त मान अपमान सुख दुख शत्रु मित्र में समान रहता है, जिसने सभी आरंभों का त्याग कर दिया है, वह भी मुझे प्रिय। कर्तव्य का पालन करो। भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख लाभ और हानि जय और पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा मनुष्य कभी पाप से बंधता नहीं है। इस अध्याय में स्थित प्रज्ञ पुरुष का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ वही है जो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, जिसका मन इंद्रियों के वश में नहीं होता, जो आत्मा में संतुष्ट रहता है। भगवान चेतावनी भी देते हैं कि इंद्रियों का अत्यधिक भोग मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। पहले विषयों का चिंतन होता है, फिर आसक्ति, फिर कामना, फिर क्रोध, फिर मोह, फिर स्मृति भ्रम और अंत में बुद्धि का नाश। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को संयम में रखना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही शांति प्राप्त करता है। दूसरे अध्याय का सार यही है कि आत्मा अमर है, कर्म करना मनुष्य का धर्म है और निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। श्रीमद् भागवत गीता 3 अध्याय कर्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध जैसा कर्म क्यों किया जाए? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों प्रवृत्त करते हैं? आपकी बातें मेरे मन को भ्रमित कर रही हैं। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा है कि श्रद्धा रहित और संशय से भरा मनुष्य न इस लोक में सुख पाता है और न परलोक में। इसलिए संशय को ज्ञान की तलवार से काट देना चाहिए। चौथे अध्याय का सार यही है कि ज्ञान के बिना कर्म बंधन बनता है और ज्ञान से युक्त कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं। वह जानना चाहते हैं कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म योग। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्याग की और कभी कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, परंतु कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। भगवान समझाते हैं कि जो मनुष्य कर्म करता हुआ भी फल की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल कर्मों का त्याग कर देना सन्यास नहीं कहलाता। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य द्वंद्व से रहित है, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वही सहज रूप से बंधन से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में भगवान कर्म योग और ज्ञान योग की एकता बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान योग को प्राप्त करता है, वही कर्म योग को भी प्राप्त करता है। दोनों को अलग अलग मानना अज्ञान है। भगवान आत्मज्ञानी पुरुष का वर्णन करते हैं। ऐसा पुरुष सब प्राणियों में समान भाव रखता है। वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को भी समान दृष्टि से देखता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में स्थित होकर बाहरी विषय अनुभव करता है, वही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। भगवान अंत में कहते हैं,
जो मुझे समस्त यज्ञों का भोक्ता, तपस्याओं का स्वामी, समस्त लोकों का ईश्वर और समस्त प्राणियों का मित्र जान लेता है, वह शांति प्राप्त करता है। 5वें अध्याय का सार यही है कि कर्म करते हुए भी आसक्ति का त्याग ही सच्चा संन्यास है और वही मोक्ष का सरल मार्ग है। श्रीमद् भागवत गीता 6ठा अध्याय ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मन के नियंत्रण और ध्यान की विधि समझाते हैं। भगवान बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो कर्म करता हुआ भी फल का त्याग करता है। भगवान कहते हैं कि जिसने कर्म का फल त्याग दिया वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि त्याग या कर्म त्याग से कोई योगी नहीं बनता। भगवान बताते हैं कि योग का अभ्यास एकांत स्थान पर करना चाहिए। आसन न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो, उस पर कुशा मृगचर्म या वस्त्र बिछाकर बैठना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर मन को एकाग्र करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि योग न तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। 14वें अध्याय का सार यही है कि प्रकृति के तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, परंतु भक्ति और ज्ञान से इन गुणों के पार जाकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संसार और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करते हैं। भगवान इस संसार की तुलना उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार रूप अक्षर वह है जो अविनाशी आत्मा है और पुरुषोत्तम स्वयं भगवान हैं जो दोनों से परे हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वही सर्वज्ञ है और वही सच्चे भाव से मेरी भक्ति करता है। 15वें अध्याय का सार यही है कि भगवान ही सर्वोच्च सत्य हैं। संसार नश्वर है और वैराग्य तथा भक्ति से पुरुषोत्तम को प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के 2 स्वभाव बताते हैं, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। इन्हीं स्वभावों के आधार पर मनुष्य का उठान या पतन होता है। भगवान दैवी स्वभाव के गुण बताते हैं, अभय, मन की शुद्धता, ज्ञान योग में स्थित होना, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, निंदा का त्याग, करुणा, लोभ का अभाव, मृदुता, लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह, अहंकार का अभाव। भगवान का निवास होता है। प्यार बटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। पत्थर कैसे जानवर कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मरते हैं तो जानवर डरकर भाग जाता है। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती है। पत्थर वही है और आप भी वही है, बस फर्क यही है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए। जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठे तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है पर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब यह हम सब पर निर्भर करता है, कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के लिए नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए सीमाओं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। जब बारिश होती ले तो राजा की तरह अकेले ही चलो। जिंदगी में कभी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस
3 घंटे बाद उठना है। भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद आप तरोताजा महसूस करते हुए नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर में हां भी और नहीं भी। कैसे? आपने तितली और मक्खी को देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रसपान करने के लिए, लेकिन एक तितली जो फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलाने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को संक्रमित करती है और रोग भी फैलाती है। यदि इनमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनते हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनते हो तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। उचित मार्ग चुना है या अनुचित मार्ग, यह निर्णय आप पर निर्भर करता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें। बना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा इसलिए भी बोलते हैं कि उन्हें आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हें आपसे काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। आंखों से सच देखने वाली बात पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी वहां पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप मेरे साथ स्वयं चलना कभी मत भूलना। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मारूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभियान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छल सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीज दी, पर एक चीज इंसान जाते हो। अपने अच्छे कामों का बोझ उठाते उठाते तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, हे भगवान मैं तो सच्चा रहा फिर भी मुझे दुख क्यों मिला। तब श्री कृष्ण भीतर से उत्तर देते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा हर आंसू मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल संचित हो रहा है। यह समय भी बीत जाएगा पर तुम्हारी सच्चाई सदा अमर रहेगी। ध्यान से सुनो, ये संसार तात्कालिक परिणाम नहीं देता। तुम्हें जब लगता है कि सब हार गए, बस तुम बचे हो, वहीं से तुम्हारी विजय का आरंभ होता है। जो व्यक्ति कर्म करते समय केवल फल के पीछे नहीं भागता, वह धीरे धीरे परमात्मा की कृपा के निकट पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है और निडर होकर अपने धर्म का पालन करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कर्म छोटा है, शायद उसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन भगवान कभी कर्म के आकार को नहीं बल्कि उसकी भावना को देखते हैं। एक भूखे को एक रोटी देना, किसी दुखी के आंसू पोंछ देना, किसी अनजान की मदद को कोसोगे न भगवान को। तुम जानोगे कि जो भी आया वो तुम्हारे भीतर से निकला था, और जब ये आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा तब तुम अपने कर्मों में सजग हो जाओगे। यही वो क्षण होगा जब तुम्हारा जीवन ईश्वरमय बनने लगेगा।
जो कर्म अब भी परिणाम नहीं दे रहा, वो कहीं भीतर जड़े जमा रहा है, और जब समय आएगा तो वो वृक्ष बनकर तुम्हें छाव भी देगा, फल भी। बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है, उस ईश्वर पर जो अदृश्य है पर सदा सजीव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म का लेखा रखता हूँ और मैं ही समय आने पर उसका न्याय करता हूँ। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि कुछ कर्मों का फल तात्कालिक नहीं होता, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा के लिए होते हैं। जैसे तपस्वी कठिन साधना करता है पर वर्षों बाद सिद्धि मिलती है, वैसे ही तुम जब सच्चाई से जूझते हो तो तुम्हारी आत्मा महान बनने के लिए परिपक्व हो रही होती है, और ये परिपक्वता ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां केवल गिने चुने पहुंचते हैं। तो किए जाएं जो जीवन के हर पड़ाव पर सहारा बने। जब तुम किसी गरीब को अन्न देते हो, जब किसी उदास को मुस्कान देते हो, जब किसी टूटे को सहारा देते हो, तब तुम केवल एक क्षण नहीं बल्कि आने वाले जन्मों को भी सुख से भर रहे होते हो। परंतु यदि तुम यह सोचकर ही कर्म करने लगो कि फल मिलेगा, तो वो निष्काम नहीं होगा। श्री कृष्ण ये बात बार बार कहते हैं, जो केवल फल के लिए कार्य करता है वो बंध जाता है, लेकिन जो कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर करता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम कर्म करो जैसे पूजा करते हो, श्रद्धा से, समर्पण से, निस्वार्थ भाव से, तभी उसका फल ईश्वर की कृपा के रूप में लौटेगा। जिनके जीवन में असहनीय पीड़ा आती है वो अक्सर पूछते हैं, कृष्ण मैंने क्या किया था? पर वे यह नहीं समझते कि यह जीवन तो एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम उस पुस्तक के हर पन्ने को शुद्ध करो, हर जन्म को इतना पावन बनाओ कि अंत में तुम मुक्त हो परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल अपने वर्तमान को सुधार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए। कुछ कर्म तुरंत फलित हो जाते हैं, जैसे कि अग्नि में हाथ डालो तो तुरंत जलन होती है, लेकिन कुछ कर्म गहरे होते हैं, जैसे भूमि में डाले गए बीज, जिन्हें फल बनने में महीनों वर्षों लगते हैं। तुम सोचते हो कि ईश्वर चुप है, लेकिन वास्तव में वो हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। जब समय आता है तब वह उस कर्म के अनुसार न्याय करता है। उस न्याय में कभी चूक नहीं होती। मनुष्य जब छल करता है, झूठ बोलता है या किसी को कष्ट देता है तो शायद उस क्षण उसे कुछ नजर ना आए, लेकिन भीतर ही भीतर उसका भविष्य बदल रहा होता है, और जब उसका समय आता है तब वो समझता है कि उसने जो बोया था वही अब काट रहा है। यही गीता का सार है। कर्म कभी किसी से बचता नहीं है और ना ही उसका फल टलता है, केवल समय ही उसका मार्गदर्शक होता है। कर्मों का फल कैसे मिलता है? वह कई रूपों में आता है, कभी रिश्तों के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी धन या प्रतिष्ठा के माध्यम से। जो आज किसी की सेवा करता है वो कल दूसरों से सम्मान पाता है। जो आज अपमानित करता है वो कल अकेला और तिरस्कृत होता है। ये जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसा तुम दोगे वैसा ही लौट कर पाओगे। और यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों आएंगी जरूर, पर अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन यदि तुम अन्याय के सहारे आगे बढ़ते हो तो वो मार्ग ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इस जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम कर्म न कर रहे हों। यहां तक कि विचार भी एक प्रकार का कर्म है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाव बनाते हैं और वे भाव तुम्हारे कर्मों का स्वरूप तय करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पतित होता है। यदि विचार शुद्ध हैं तो कर्म भी साथ हो, क्योंकि वही है जो सब देख रहा है। वही है जो हर सांस, हर भावना और हर आंसू की गवाही बनता है। वो कभी चुप नहीं रहता, बस उसकी चुप्पी ही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बनती है। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता बंद लगता है, जहां कोई सहारा नहीं दिखाई देता और तुम थक जाते हो। अपने अच्छे कामों का बोझ उठाते उठाते तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, हे भगवान मैं तो सच्चा रहा फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? तब श्री कृष्ण भीतर से उत्तर देते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा हर आंसू मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारे हर अच्छे श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा शरीर बदलती है लेकिन कर्मों का संस्कार उसके साथ चलता है। जैसे वायु सहित गंध पुष्प से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा कर्मों के प्रभाव से कभी अलग नहीं होती। इसलिए जो दुख आज मिल रहा है, हो सकता है वो उस जीवन की प्रतिक्रिया हो जिसे तुम अब भूल चुके हो, और जो सुकून आज मिल रहा है वो भी किसी ऐसे कर्म की सौगात है जिसे कभी श्रद्धा से किया गया था। जब इंसान जन्म लेता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, वो कर्मों की गठरी लेकर आता है। उसमें वो सब होता है जो उसने पहले किया था। किसी को बचपन से ही समृद्धि मिलती है, किसी को कष्ट, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई संघर्षरत। यह अंतर ईश्वर की कृपा नहीं बल्कि कर्मों का परिपाक है।
श्री कृष्ण की वाणी में यह स्पष्ट कहा गया है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, चाहे वो जीवन बदल जाए, देह बदल जाए। पर इसलिए जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारे कामों का फल अगले जन्म तक चलता है, तब तुम सतर्क हो जाओगे। तब तुम ये सोचकर कोई बुरा काम नहीं करोगे कि कोई देख नहीं रहा, क्योंकि देख तो रहा है वो परमात्मा जो तुम्हारी आत्मा का भी स्वामी है, और वो तुम्हें अगले जीवन में भी वही देगा जो तुमने इस जीवन में बोया है। मनुष्य जब कोई अच्छा कार्य करता है तो वह केवल अपने वर्तमान को नहीं सुधारता, वह अपने भविष्य को रोशन करता है। और जब वो कोई पाप करता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न जवानी न बुढ़ापा, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए बदलाव से डरो मत, बल्कि उसे स्वीकार करो। जो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते वे पीछे रह जाते हैं, और जो समय के साथ खुद को बदल लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। वक्त और हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। आज अगर बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा। बस धीरज रखो, सब्र का फल मीठा होता है। जल्दबाजी में किए गए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें भी हमारी भलाई छिपी थी। अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यह गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। हम अक्सर फल की चिंता में इतने खो जाते हैं कि अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, यह निश्चित है। कर्म वह आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से और भगवान से झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। हो सकता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने से तुम्हें थोड़ी परेशानियां आएं, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। दोस्तों, संगति का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। जैसे हवा जब फूलों के ऊपर से गुजरने की देर है, चिंता चिता के समान होती है। जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं वे जीते जी मर जाते हैं। चिंता करने से कल की परेशानियां दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। इसलिए चिंता को छोड़कर चिंतन करो, समाधान ढूंढो। हर समस्या का समाधान होता है, बस शांत दिमाग से सोचने की जरूरत है। भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी नाव को डूबने नहीं देंगे। वह परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वह एक नया दरवाजा खोल देते हैं। दान करना सीखो। दान केवल धन का नहीं होता, आप अपने समय का, अपने ज्ञान का और अपने श्रम का भी दान कर सकते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वह अनमोल होती है। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। प्रकृति का नियम है कि जो हाथ देने के लिए उठते हैं उन्हें कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कंजूस व्यक्ति धन का चौकीदार होता है, उसका उपभोग नहीं कर पाता। इसलिए दिल खोलकर जियो और दूसरों की मदद करो। देता है वह अपने लिए खुद ही विनाश का रास्ता चुन लेता है। दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वह है अपनों में अपनों को ढूंढना, क्योंकि आज के जमाने में लोग मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। यह लोग उस जहर के समान हैं जो मीठा तो लगता है लेकिन जान ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मन ही है जो हमें भटकाता है। मन चंचल है, इसे अभ्यास और वैराग्य से ही वश में किया जा सकता है। जब तक तुम अपनी इंद्रियों के गुलाम रहोगे तब तक तुम कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकोगे। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है, और शांति तब मिलती है जब हम इच्छाओं का त्याग करते हैं। इच्छाएं ही सारे दुखों की जड़ हैं। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना ही सुखी जीवन होगा। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लो, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देने का कोई फायदा नहीं होता। जब कोई इंसान चला जाता है तब हमें उसकी अहमियत का पता चलता है। जीते जी हम अपने माता पिता की कद्र नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, लेकिन उनके जाने के बाद हम उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं और रोते हैं। इसका क्या फायदा? अगर सेवा करनी है तो जीते जी करो, अगर खुश रखना है तो जीते जी रखो।
मरने के बाद तो केवल दिखावा रह जाता है। माँ बाप धरती पर भगवान का साक्षात रूप हैं। उनकी सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। जो अपने माता पिता को दुख देता है उसे भगवान कभी माफ नहीं करते। जीवन में कभी कभी हम यह सोचकर और पहनने को कपड़े भी नहीं हैं, तब तुम्हें महसूस होगा कि भगवान ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। शिकायतें करना छोड़ दो और धन्यवाद देना सीखो। हर सुबह जब जागो तो भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें सुख में सिमरण सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। मतलब अगर हम अच्छे वक्त में भगवान को याद रखें, अच्छे कर्म करें तो बुरा वक्त शायद आए ही नहीं, या अगर आए भी तो हम उससे आसानी से निकल जाएं। दोस्तों, जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। शब्द ही तो हैं जो इंसान को या तो दिल में उतार देते हैं या दिल से उतार देते हैं। इसलिए जब भी बोलो तोल मोल कर बोलो, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं आते। और हां, कभी किसी के आंसुओं की वजह मत बनना, क्योंकि भगवान हर किसी के आंसुओं का हिसाब रखते हैं। किसी का दिल दुखाना किसी मंदिर को तोड़ने से भी बड़ा पाप है, क्योंकि मंदिरों में तो भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन इंसान के दिल में साक्षात भगवान बसते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, लेकिन उसका फल भोगने में नहीं। जो जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कहां से पाओगे। इसलिए अगर जीवन में सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख देना सीखो। अगर सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना सीखो। यह प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। समय बहरा है, वह किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं है, वह सब कुछ देखता है। और जब समय का चक्र घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। इसलिए अपने पद और पैसे का कभी घमंड मत करना, क्योंकि रावण का घमंड भी नहीं टिका था। तो हम और आप तो साधारण इंसान हैं। एक कड़वा सच यह भी है कि लोग आपकी सफलता से नहीं बल्कि आपकी खुशियों से जलते हैं। इसलिए अपनी खुशियों का प्रदर्शन करना बंद कर दो। नजर बहुत बुरी चीज होती है, यह पत्थर को भी तोड़ देती है। अपने राज किसी को मत बताओ, क्योंकि जब आप खुद अपने राज्य नहीं छिपा सकते तो दूसरों से यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वे आपके राज्य छिपाएंगे। चाणक्य ने भी कहा है कि जो व्यक्ति अपना रहस्य दूसरों को बता देता है वह अपने लिए खुद ही विनाश का रास्ता चुन लेता है। दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वह है अपनों में अपनों को ढूंढना, क्योंकि आज के जमाने में लोग मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और।